इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। गुफ्तगू में इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। साइफर की साजिशी कहानी का भांडा फूट चुका है। साइफर की झूठी साजिशी कहानी का पार्ट 2 सामने आ गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। गुफ्तगू में इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से बात करते सुना जा सकता है। अच्छा शादी हमने कल मीटिंग करनी आपने हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाऊँ नहीं, इससे फोटो स्टेट समझ में 8-9 का है, मीटिंग 7 को हुई। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इसके आप जान के लेटर ले रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, आपकी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो साइफर की साजिशी कहानी का भांडा फूट चुका है। वोटर्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास क्या बचा है? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि रेहान तारिक ने और सना बुच्चा दोनों ने बहुत कुछ कह दिया है। बड़ी कम गुंजाइश मेरे लिए छोड़ी है, लेकिन बहरहाल 2-3 बातें जो मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ, वो एक तो ये बात सामने आ गई है कि इमरान खान साहब अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ और उल्लू समझते हैं। उनका ख्याल ये है कि वो ट्रांसक्रिप्ट को लेटर कह दें, लेटर को ट्रांसक्रिप्ट कह दें। उनकी मजाल नहीं है कि वो उनके सामने, उनके बयानिए के सामने कोई सवाल उठा सकें। लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि चलिए फॉलोअर्स को तो आप किसी चीज की माफी दे सकते हैं, लेकिन वो अहमद हजरात जो इस गुफ्तगू में शरीक हैं और वजीर हैं, वफाकी वजीर का ओहदा है, 2 में से दूसरे एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, चौथे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी भी मजाल नहीं है कि वो बड़े खान साहब के सामने उनकी हमाकतों पर उन्हें ये यकीन, यानी उन्हें ये बता सकें कि आप अहमको वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। लेटर, ट्रांसक्रिप्ट और साइफर, इन तीनों चीजों में फर्क है। लोगों को पता चल जाएगा अल्टीमेटली। वो भी उनकी मजाल नहीं है कि वो खान साहब के सामने उफ भी कर सके। तो मैं उन्हें पत्थर करार देता हूँ तमाम फॉलोअर से जो उनकी हर बात का यकीन कर लेते हैं। तो जब एक शख्स ऐसी टीम के अंदर घिरा हो जिनमें मजाल नहीं है अपने बॉस को करेक्ट करने की, फैक्चुअली भी और हिस्टोरिकली भी, तो वहां पर इसी किस्म के तमाशे लगते हैं। खान साहब ने अपने आप को बरहना किया है, अपनी औकात, अपनी काबिलियत, अपनी स्टेट्समैनशिप जो है उस पर से पर्दा उठाया कि मुझे कख का पता नहीं है, ना मैं इस अहल था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि मैंने जिस नस्ल की बोंगियां मारी हुई हैं डिप्लोमेटिकली और इवन अदरवाइज, उसके बाद अवामुन नास को अब समझ आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर उनके फॉलोअर्स अब भी समझ लें कि ये शख्स बुनियादी तौर पर एक छोटा आदमी है, ये शख्स अवाम को नहीं सबको उल्लू बना के समझता है कि इसने बहुत बड़ा काम किया है, ये अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी मजीद सबूत की जरूरत रहेगी। या बाकी जिस किस्म की हमाकतें की गई हैं, जिस किस्म का एक्सप्लॉयटेशन की गई है, जिस किस्म के ब्लैटेंट झूठ बोले गए हैं, आई डोंट नो व्हाट फेस ही हैज। कल तक अमेरिका से और रूस से ना डरने वाला बंदा आज माफी मांगने के लिए एक जज के कमरे में खड़ा हुआ था। ये तो उसकी बात है, ये तो उसका निडरपन है, ये है उसकी बहादुरी जो कहता मैं कभी किसी से डरा नहीं हूँ। फिर वो दुनिया को और अपने फॉलोअर्स को बताता है कि दुनिया को मुझसे बेहतर कोई समझता नहीं है। ये उसका हाल है। अब आप उसकी अकल का मातम कर सकते हैं, उसमें तर्क खा सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें तर्क खाया जाना चाहिए। जिस किस्म की भी ये गुफ्तगू है, उसके बाद आई डोंट थिंक ही हैज अ फेस टू कम एंड एड्रेस द पीपल अगेन एंड से कि जी मैं रियासत मदीना का वाली हूँ, मैं जनाब सच के सिवा कुछ कहता नहीं हूँ। बहुत बुरी तरह से खान साहब एक्सपोज हुए हैं और खान साहब के साथ साथ उनके जो करीबी हवारी हैं, जिसको मैं अक्सर विशेष सर्कल कहता हूँ, वो भी सब एक्सपोज हो गए। ठीक है, बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। सना बुच्चा साहिबा, जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि खान साहब अब एक्सपोज हो गए हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको समझ जाना चाहिए और हकीकत जो है उनके सामने आ गई। आप समझती हैं कि जो ऑडियोज लीक हुई हैं इनसे पीटीआई के फॉलोअर्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा?
देखिए उम्मीद तो की जा सकती है, मगर ये जाहिर है मैं तो नहीं कि मैं मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने शुरू से लेकर आखिर तक जो झूठ बोला, चलिए अगर वो किसी के मफाद में होता, वैसे तो झूठ बोलने पर तो अल्लाह ताला की इज्जत और ये बात तो कुरान शरीफ में दर्ज है कि मैं तो अपने आप से बोल नहीं रही। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है झूठ अगर बोलना मफाद में हो, सिवाय इमरान खान साहब की किसी और के मफाद में होता, आवाम के मफाद में होता, जो आवाम को ये कॉल दे रहे थे, जो आवामी के जलसों में आके उनके नंबर बढ़ा रही थी, अगर तो वो आवाम का या इस झूठ की बुनियाद पर कोई ये आवाम का फायदा हो रहा होता, तो चले आज शायद हम कोई डिफरेंट बात करते हैं। लेकिन आज लिए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने सिर्फ अपना ही सोचा है। उन्होंने शादी की, उनको पता था वो एक ऐसी खातून के साथ जो गोरी है, जो मुसलमान ना होने के ऊपर उसके ऊपर बात होगी, उसको छोड़ दिया। मैं तो अपने दोस्त के घर में 2 वहाँ पे शादी कर ली, उसके बाद वो उनकी ट्रेन। रेहान आपकी तरफ आते हैं। रेहान आप बताइएगा, इमरान खान की टीम जो है नाअहल है, ये हम सुनते रहे हैं उनके दौरे इक़्तिदार में कि कप्तान परफेक्ट है लेकिन उनकी टीम उनको मुताबिक नहीं मिली। लेकिन जब से ये ऑडियो आई हैं उससे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि इमरान खान भी वही कुछ करते रहे हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस थी, पीटीआई की थी या उनकी टीम की परफॉर्मेंस थी, कुछ अलग नहीं था। देखिए, इमरान खान की जमात एक शख्सियत के गिर्द घूमती है, बहुत सेल्फ सेंट्रिक है। जो इमरान खान कहते हैं वही पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है। इमरान खान वजीर आजम थे तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो जो कहें वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, जो वो कहें वो मुल्क का कानून बन जाए और जो वो कहें वही आइन हो। यानी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो चाहते हैं कि इमरान खान के गिर्द घूमे। इसलिए आप ये देखें कि असद उमर साहब ने इख्तिलाफ की जरूरत की, लेकिन खान साहब ने बड़े शद्दमत के साथ उनको रोक दिया कि भाई क्या है, ट्रांसक्रिप्ट और लेटर एक ही चीज होती है। तो इस चीज को तो आप भूल जाइए कि उनके अंदर कोई डेमोक्रेट है या उनकी पार्टी की विद इन पार्टी डेमोक्रेसी है। 2-3 रोज पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। अगर किसी ने उस पर गौर किया या नहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कर गए। वो कहते हैं कि देखिए मुझे तो मौका नहीं मिला, अदरवाइज मैं अमेरिका को कन्विंस कर लेता। यानी उनकी टोन, उनका टेम्पो, उनका लहू लहजा उस वक्त भी ऐसा था जब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो वो कन्विंस करना चाहते थे, अमेरिका को कायल करना चाहते थे, बताना चाहते थे, अमेरिका से बात करना चाहते थे। अभी भी वो डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकातें हो, वो रॉबिन राफेल से मुलाकातें हो, वो अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म को हायर करना हो, वो अभी भी इस तगोदौ के अंदर, इस कोशिश के अंदर, इस जहद मुसलसल के अंदर है कि किसी तरह मेरी बात मानी जाए, किसी तरह जो है मैं लाडला बन जाऊं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर ये जो रजीम चेंज का बयानिया बनाया गया, एक चीज तो अनफोल्ड हो गई कि वो कहीं अमेरिकी साजिश नहीं थी, वो कोई साइफर नहीं था। पता नहीं आप किसी वैसे डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट को यहाँ पर लीजिए और उससे पूछिए कि इसको साइफर भी कहें हम, डिप्लोमेटिक केबल भी कहें या नहीं कहें, क्योंकि डिप्लोमेटिक केबल या साइफर्स का सिलसिला हमने जूलियन असांज की विकीलीक्स के अंदर देखा था और दर्जनों ऐसी लीक्स थी, ऐसी साइफर्स थी, और फिर से पता चला कि ऐसे केबल्स आते हैं, ये नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। लेकिन इसको जिस तरह से जो ढोंग रचाया गया और एक ढोंगी बन के इमरान खान साहब सामने आए हैं, जरा किसी डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट से पूछिए कि अब इसको किस चीज का नाम देना चाहिए।